एक भोली माँ की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। कई साल पहले उनके परिवार में पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसी गांव में एक अकेली माँ अपनी दो बेटियों मीना, टीना और एक अपने लड़के राजू के साथ रहती थी। वह अपना घर चलाने के लिए दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी। फिर कहीं जाकर उसके घर का गुजारा चलता था। अभी तो उसके बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन जब वक्त धीरे धीरे बीतने लगा तो मुश्किलें और ज़्यादा पैदा होने लगी। अब उसके बच्चे भी बड़े होने लगे थे। वह सोचती थी कि दूसरे लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजूंगी। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने सभी बच्चों को पढ़ा सके। उसकी दोनों बेटियां अब बड़ी होने लगी थी और अब माँ को उन दोनों बेटियों की शादी की चिंता खाने लगी कि अब मैं दोनों बेटियों की शादी कैसे करूँगी। उसका बेटा राजू अभी बहुत छोटा था। उसकी दोनों बेटियां मीना और टीना अब माँ के साथ मिलकर उसके काम में हाथ बटाने लगी। उनके घर की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी, क्योंकि दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई ना करके अपने भाई को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। अब माँ धीरे धीरे अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी थी और अगले 2 साल तक पहुँचते पहुँचते माँ ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। और अब राजू ने भी 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। उसकी एक बेटी के ससुराल वाले उसकी छोटी बेटी को बहुत तंग करते थे, लेकिन उसकी वह बेटी अपनी तकलीफ अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ पहले ही बहुत तकलीफ़ों से होकर गुजर रही है। फिर एक दिन उसकी बड़ी बहन अचानक अपनी छोटी बहन के घर पहुंच जाती है। वह सब कुछ देख लेती है। फिर उसकी बहन पूछती है कि बहन, ये लोग तुम्हें इतना तंग क्यों करते हैं? फिर उसके ससुर ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। उसने ये कहकर मुझसे वादा लिया था और कहा था कि मैं अगले साल तक पहुँचते ही तुम्हारे सारे पैसे वापिस कर दूंगा। लेकिन अब तुम्हारे पिता नहीं रहे और अब मेरे पैसे ही कौन देगा? फिर उसकी बड़ी बहन सारी बात को संभाल लेती है। उसके सारे कर्ज को भी उतार देती है। वह कहती है कि माँ को
इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अब उसकी छोटी बहन का परिवार धीरे धीरे खुश रहने लगा था। अब राजू की 12वीं की परीक्षा भी पास हो चुकी थी। माँ ने अपनी जमा पूंजी और अपना घर बेचकर राजू को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया और अब कई साल बीत गए। राजू का ना कोई फ़ोन और ना ही कोई अता पता आया, क्योंकि वह वहाँ की चमक धमक देखकर उसमें रंग गया था और जो उसकी पूरी दुनिया थी वह अपनी बूढ़ी माँ को भूल गया था। 10 साल बाद उसकी माँ और उसके परिवार की हालत खराब होने लगी, लेकिन वह बूढ़ी माँ अपनी हालत को अपनी बेटियों को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसकी बेटियाँ उसको देखने के लिए कभी कभार घर आ जाती थी। फिर से वही बूढ़ी माँ वही सारा काम करने लगी थी, जिसे कि वह अपना गुजारा कर सके। उस माँ को आज भी इंतज़ार है कि उसके बेटे का फ़ोन आएगा, वह उसके लिए पैसे भेजेगी। वह फिर से काम करके अपने बेटे के लिए पैसे जोड़ने लगी। वह अपनी पुरानी साड़ियों को सिलकर पाने लगी ताकि वह अपने बेटे के लिए पैसों का इंतजाम कर सके, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बेटे को कहीं पैसों की ज़रूरत ना पड़े। अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वह उसकी मदद कर सके। अगले 2 साल बाद उसके छोटे भाई की चिट्ठी आती है। उसकी दोनों बहनें अपने भाई की चिट्ठी को देखकर बहुत खुश होती हैं। वह दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अगले दिन उस चिट्ठी को लेकर अपनी माँ के घर पहुँच जाती हैं कि हम उस चिट्ठी को घर जाकर अपने पति से पढ़वा के अपनी माँ को अपने भाई की सारी बातें सुनाएंगी कि भाई ने चिट्ठी में क्या लिखा है। दोनों बहनें टीना और मीना अपने घर पहुंच जाती हैं और अपनी माँ को बोलती हैं कि माँ सुनो, भाई की चिट्ठी आई है। आज तुम्हारा दामाद तुम्हें भाई की चिट्ठी पढ़कर सुनाएगा। उसका दामाद चिट्ठी को पढ़ने लगता है। चिट्ठी में लिखा है कि माँ, अब मैंने शादी कर ली है और अब मैं कभी लौट कर घर नहीं आऊँगा। यह सब बातें सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन माँ इस बात को सुनते ही मर जाती है। फिर एक जमींदार आकर बोलता है कि तुम्हारी माँ ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था, कि वह फिर से अपने बेटे के लिए पैसे जमा करने लग गई थी और सबसे
हैरान कर देने वाली बात जब उसने कही कि तुम्हारी माँ ने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था। वह सिर्फ अपने बेटे के इंतजार में थी कि उसके बेटे का कब फ़ोन आएगा, कब वह उसके लिए पैसे भेजेगी।